हेलो दोस्तों, आज बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चन में हम क्वांटम मैकेनिक्स की अवधारणाओं पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री में नॉन विजिबल व माइक्रो बॉडी के प्रायोगिक मानों की व्याख्या करने के लिए कुछ अज्यूमिंग स्टेटमेंट यूज किए गए। इन्हीं स्टेटमेंट्स को पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। माइक्रो बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका व्यवहार विपरीत हो जाता है। इसीलिए इस अध्ययन की महती आवश्यकता होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी के लिए माइक्रो बॉडी सिस्टम की व्याख्या करने के लिए मिनिमम कारकों की ज़रूरत होती है और एक विशेष स्टेट प्राप्त होती है जिसे क्वांटम स्टेट कहते हैं। इसी क्वांटम स्टेट की एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ अज्यूमिंग स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं जिन्हें पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम कहते हैं। ये क्वांटम केमिस्ट्री के मूल आधार होते हैं, जिस आधार पर ही क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ती रहती है। क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होने वाले प्रमुख क्वांटम पोस्टुलेट निम्न हैं। नंबर 1 वेव फंक्शन, नंबर 2 ऑपरेटर, नंबर 3 आइजन इक्वेशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड नंबर 4 नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी। आओ हम वन बाय वन इनका सविस्तार अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पे हम वेव फंक्शन की बात करते हैं। क्वांटम स्टेट की व्याख्या करने के लिए हम लोग एक अज्यूमिंग फैक्टर यूज करते हैं जो समय और निर्देशांकों पर निर्भर करता है, जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है। इसे साई सिंबल द्वारा लिखा जाता है और उस साई सिंबल में हम लोग एक्स और टी सबस्क्रिप्ट के रूप में यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि साई का मान दूरी और समय पर निर्भर करता है। इसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के रूप में भी दिखाया जाता है, तो इसे साई स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ये इसकी सांख्यिकी व्याख्या है। भविष्य में इसे हम ऑर्बिटल के रूप में भी पढ़ा करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैनोनिकल कंसेप्ट द्वारा साई स्क्वायर को साई व साई स्टार के रूप में लिखा जाता है, जहाँ साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन कहलाता है। इस तरह क्वांटम केमिस्ट्री में वेव फंक्शन की महती भूमिका होती है और इसी वेव फंक्शन के द्वारा हम इसके विभिन्न मानों को ज्ञात करते हैं। नंबर 2 ऑपरेटर। ऑपरेटर क्वांटम केमिस्ट्री का प्रमुख बिंदु है। यह एक गणितीय फैक्टर है जो वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है, और जिस वेव फंक्शन पर इसे ऑपरेट किया जाता है उसे ऑपरेंड कहा जाता है, और ये सारी प्रक्रिया क्वांटम ऑपरेशन कहलाती है। ध्यान रहे, प्रत्येक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअल ऑपरेटर होता है और ये राइट से लेफ्ट प्रक्रिया में लिखा जाता है। जो अपने आप में एक होता है, यूनिक होता है, उसे मुख्य ऑपरेटर कहते हैं, जबकि कई ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटरों से भी बनाए जा सकते हैं, उसे डेरिवेटिव ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि संवेग का ऑपरेटर अपने आप में प्राइमरी ऑपरेटर कहलाता है, जबकि इस संवेग से काइनेटिक ऑपरेटर को बनाया जा सकता है, इसलिए काइनेटिक ऑपरेटर को डेरिवेटिव ऑपरेटर कहा जाता है। इसे हम साई स्क्वायर के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। नंबर 3 आइजन इक्वेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब वेव फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो वेव फंक्शन का मान वही रह जाता है, तो इस वेव फंक्शन को आइजन फंक्शन कहते हैं और वैल्यू को आइजन वैल्यू कहा जाता है, और इक्वेशन को आइजन इक्वेशन कहते हैं। जबकि वेव फंक्शन जब बदल जाता है
तो हम इसकी व्याख्या करने के लिए एक नई कंसेप्ट यूज करते हैं जिन्हें एक्सपेक्टेड इक्वेशन कहते हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो व एवरेज सभी मान आ जाते हैं। नंबर 4 पे हम नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी यूज करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हम साइज स्क्वायर के रूप में किसी बिंदु पर प्रदर्शित करते हैं और संपूर्ण डीटो आयतन के लिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इकाई होती है तो हम इस कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है तो इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इस तरह हम ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन द्वारा क्वांटम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जहां नॉर्मलाइजेशन को ऑर्बिटल और ऑर्थोगोनैलिटी को नोड के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह हम 4 पोस्टुलेट यूज करते हैं जिस पर क्वांटम केमिस्ट्री ड्राइव होती है। ओके।